डॉक्टर लक्ष्मण जी, कबीर की धरती के सांसद कबीर हिंदू मुसलमान दोनों को एक ही धार से नापते रहे और एक ही जगह पे बोलते रहे। बनारस के सांसद हमारे प्रधानमंत्री कबीर की भाषा, कबीर के प्यार को भूल गए क्या? जैसे एन के सिंह सर ने कहा कि इस मवाद को लगातार बढ़ने दिया गया और जो सड़ गया, नासूर बन गया, शरीर में फैल गया। तो प्रधानमंत्री जी की जो छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे दुनिया के पटल पे, उनको समझ नहीं आया था कि अगर ये मवाद शरीर में रहेगा तो छवि बन नहीं पाएगी। अब ये छवि सुधरे कैसे? आपको क्या लगता है किस तरह सुधर पाए कि हम दुनिया में फिर कह सके हम देश के कि दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र हम ही हैं? शुक्रिया संजय जी। सबसे पहली बात ये कि छवि बिगड़ी है देश की, मैं ये नहीं मान पा रहा हूं, क्योंकि मुल्क के निजाम से ठीक बात है कि वो मुल्क की छवि बनती बिगड़ती है, उसकी नीतियों से बनती बिगड़ती है। लेकिन ऐसा कहना कि पूरा देश इस तरह के हिंसक नफरती माहौल में शामिल है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। हालांकि कोशिश बदस्तूर यही जारी है कि पूरे देश को इसमें झोंका जाए। दूसरी बात कि जिनकी छवियों की बात हो रही है कि एक चुनी हुई सरकार जिस तरह से धर्म, जाति या क्षेत्र को देख करके, विपक्ष को देख करके, नेताओं को देख करके, बोलने वालों को देख करके जिस तरह के फैसले ले रही है, लोकतांत्रिक संस्थान जिस तरह से अपनी भूमिकाएं प्रश्नांकित करते जा रहे हैं, इससे निसंदेह पूरे देश और दुनिया में एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है। लेकिन क्या इनमें से किसी को चिंता है कि वो देश की छवि, या वो मानते भी हैं क्या कि वो देश की छवि बिगाड़ रहे हैं? मुझे नहीं लगता। वो बिल्कुल अपने एजेंडे पर कायम हैं। वो जैसी छवि बनाना चाह रहे हैं वैसी छवि वो बना रहे हैं। वो अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं, वो अपने पूरे राजनीतिक भविष्य के लिए कर रहे हैं। इसलिए वो कोई सुधार करेंगे या उनसे कोई उम्मीद मैं नहीं देखता हूं। हाँ, बतौर नागरिक इस मुल्क के आम आवाम को अब इस बात पर सोचना है कि क्या चुनी हुई सरकारों के बनाए हुए नियम कायदे, बेशक वो कितने भी जुल्म और ज्यादती होती जाएं, कि आप उनका विरोध करेंगे तो आपका बहुत हद तक दमन किया जाएगा। इस सब के बावजूद लोकतांत्रिक देश में जनता असली विपक्ष होती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अक्सर कहा करते थे, उनका बहुत प्रसिद्ध नारा है कि सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है, और जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। मैं तो इस नारे के आलोक में ये देखना चाहता हूं कि क्या इस मुल्क की आम आवाम को इस बात की चिंता है कि आपके सदियों पुराने देश को एक ऐसी छवि में कैद किया जा रहा है जहां केवल और केवल मंदिर मस्जिद, सांप्रदायिक नफरत, हिंसा और उसे कई और तरीके से प्रोपोगेट किया जाए। इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसा नहीं है। जैसे मैं कभी कभी सोचता हूं, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, मैं जानता हूं कि आपने कबीर का जिक्र किया और कबीर का जिक्र बनारस के नाते किया। उसी प्रधानमंत्री को अमेरिका में जाकर युद्ध की जगह पर बुद्ध याद आते हैं। वो कहते हैं कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं। वो क्यों नहीं कहते कि हम उन देवी देवताओं के मानने वाले लोग हैं जिनके हाथ में हिंसक हथियार है? वो आपकी मान्यता है। आपको बुद्ध क्यों याद आते हैं? आपको बाहर गांधी क्यों याद आते हैं? क्योंकि इन लोगों के हाथ में कोई हथियार नहीं था। ये लोग हिंसक लोग नहीं थे, इनके विचार हिंसक नहीं थे। मगर ये बात अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि ये केवल चेहरा बचाने वाली बात है। आप अपने देश में बुद्ध के खिलाफ ही युद्ध छेड़े हुए हैं। एक बात, इसलिए वो जिस बनारस को, जिस काशी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कबीर कहीं नहीं है, क्योंकि उनके हिंदू राष्ट्र में कबीर कहीं नहीं है। इसलिए उन्हें कबीर की चिंता नहीं है। उसे बनारस के रविदास की चिंता नहीं है। इस देश में बुद्ध, कबीर, रविदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, इनसे निकला हुआ जो देश है उसकी चिंता वो नहीं है। न वो अपनी विचारधारा में इन लोगों को जोड़ते हैं। कबीर ने बहुत पहले लिख दिया था, अरे हिंदून राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। असल में प्रधानमंत्री की बात छोड़िए, जवाब तो हमें भी देना होगा ना कि हमने भी कबीर की कौन सी बात मानी। ये एक और रविदास की बात हो, वो जो बनारस जो इस तरह से सेकुलर हुआ करता था,
एक आध मुझे पता नहीं, बहुत वरिष्ठ लोग पैनल में बैठे हैं, अरसे पहले एक बम विस्फोट करके वहां भी दंगे कराने की कोशिश की गई थी बनारस में, नहीं कामयाब हो पाया। मथुरा में बहुत करने की कोशिश की जा रही है, नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है कि भारतीयता का जो रूप दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने चुना है, उसमें ये विचारधारा है ही नहीं जिसमें बुद्ध, कबीर, रैदास से होते हुए गांधी, अंबेडकर, नेहरू और लोहिया, भगत सिंह हो। वो तो गोडसे गोलवलकर को चुनते हैं। इसलिए जो भारत की छवि की बात हो रही है, वो भारत की छवि नहीं है, वो उस विचारधारा के आधार पर जैसा देश बनाए जाने की कोशिश है, वो वैसा देश बनता जा रहा है। इस देश में जो लोग इन विचारों को मानते हैं, जो न्याय प्रिय हैं, जो संविधान प्रिय हैं, जो साझा शहादत से बने साझी विरासत को जानते हैं, अब जो इम्तिहान मुझे लगता है उनका है। आपके सामने तो कहीं भरोसा नहीं बचा ना। हमारे पैनलिस्ट बहुत वरिष्ठ हैं, उन लोगों ने एक-एक करके गिनवाया ना कि आर्थिक संकट कहाँ खड़े हैं, लोकतांत्रिक ढांचे के लोकतांत्रिक संस्थान कहाँ खड़े हैं। ये सब तो अब उनके हाथ में, मीडिया कहाँ खड़ा है। अब बचा क्या ले दे करके, हमारे पास विकल्प क्या बचता है। मैं विश्वविद्यालय से आता हूँ, विश्वविद्यालय बिल्कुल उन्हें झुकने को कहा और वो रेंगने लगे वाली मुद्रा में है। कुलपति आरएसएस से चुने जा रहे हैं। मैं अभी एक टेम्परेरी प्रोफेसर हूँ संजय जी, लेकिन फिर भी ये बात बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ हिम्मत कर रहे हैं। हाँ, मैं पता नहीं ये हिम्मत क्या कहूँ, इंटरव्यू में वही लोग बैठेंगे और अभी भी चिन्हित करते हैं। वो मेरे लिए अलग नियम रखते हैं, बाकी लोगों के लिए अलग। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ के आया, 300 रुपए फीस थी 1 साल की। नई शिक्षा नीति 2020 के बाद ये लाखों में होगी। ये सारे विश्वविद्यालय प्राइवेट हाथों में, ग्रेडेड ऑटोनॉमी, क्लोजर मर्जर की पॉलिसी के तहत निजी हाथों में जा रहे हैं। फिर तो बचेगा क्या? मीडिया नहीं बचा, जुडिशरी नहीं बची, विश्वविद्यालय नहीं बचे, तो आपके पास क्या है? फिर मुझे लगता है कि एक जन आंदोलनी विकल्प है जो उस भारतीयता को क्लेम करे, जिस भारतीयता का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत विस्तृत है, बहुत समृद्ध है, उसमें बेहद शानदार हमारे अध्याय हैं। ठीक बात है, एक बार मैंने कहीं पढ़ा कि इतिहास के पन्नों में ये 1 टर्म 2 टर्म की सरकारें एक पन्ने पर पलटने पर चली जाती हैं। लेकिन अब मैं चिंतित होता हूं कि ये जो पीढ़ियों में भरा जा रहा है, पीढ़ियों में खुश होना भरा जा रहा है। घर गिरा दिया, आप खुश हो जाइए। आप एकदम आप सोचिए ना, एक ऐसी भीड़ तैयार कर दी गई है जो खुश हो रही है इन सब कामों में। चिंता उस भीड़ की करनी होगी। ये सरकारें हो सकता है बदल जाए, वो भीड़ कहां जाएगी, वो भरोसा कहां जाएगा जो अब कबीर को नहीं याद करता। साहब, मैं तो ये देख रहा हूं कि हिंदी के सिलेबस को पढ़ने वाले भी कबीर से प्रेम नहीं करते, हिंदी के बाहर वाले क्या करेंगे। तो एक बड़ा बड़ा प्रश्न चिन्ह मेरे सामने बतौर नागरिक खड़ा है। मैं उसकी चिंता कर रहा हूं और मैं फिर आखिरी में ये भरोसा रखता हूं, पता नहीं ये भरोसा कितना कायम रहेगा, कि भारतीयता अपने आत्म को बचा सकती है। उस आत्म में हिंसा नहीं है, नफरत नहीं है, लेकिन कब बचाएगी, तब तक कितनी देर हो जाएगी, कितना नुकसान होगा, इसका आकलन मैं नहीं कर। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर राकेश पाठक, वो लक्ष्मण जी की बात सुन के मुझे वो शेर याद आ रहा है, लोग कूद जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस ही खाते बस्तियां जलाने में। जिस जावेद का घर तोड़ा गया प्रयागराज में, अभी कुछ महीने पहले हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी के मामले में फैसला दिया था कि जब आप कोई आदेश करेंगे किसी के ध्वस्तीकरण का, तो उसके 30 दिन के अंदर, जब तक उसको आज़ादी है अपनी अपील करने की, कोई घर तोड़ेंगे नहीं। लेकिन नियम कायदे तो कुछ है नहीं है, एक बुलडोजर आता है और किसी का अभियुक्त कोई हो, घर किसी का, लेकिन तोड़ना है।